नेक्स्ट सीएम रनिंग कर रहा है ना। कौन कौन है? टाइगर जयराम महतो नेक्स्ट सीएम का गलत कर रहा है। ये लोग हमको गाली दे रहा है, टाइगर का अपमान कर रहा है। आप लोगों पर यह भी आरोप लगा कि 800 और जेएमएम वाले लोग पैसा आप लोग को दे रहा है, तो जयराम के खिलाफ इस तरह से गोल बंद हो जा रहे हैं। मतलब मिला उला क्या कहीं से? टाइगर और जयराम अलग अलग चीज है, लेकिन हम नागरिक नहीं, इस देश का इंडिजिनियस पीपल मूल मालिक है, जड़। झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों के बीच टकराव अब बढ़ता जा रहा है। एक ओर कुर्मी आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी ओर आदिवासी नेता कई कुर्मी नेताओं पर राजनीतिक जमीन तलाशने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे। महालिंडा हमारे साथ हैं। आक्रामक तेवर में हमेशा बात यह करते हैं और सवालों का जवाब देते हैं। आखिर क्यों आप लोग विरोध कर दे रहे हैं? वो लोग तो रेल रोक रहा था, या अब मान लीजिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। आदिवासी ही तो बनना चाह रहा है। आदिवासी बनना चाह रहे हैं बोलते हैं। तो आज हम लोग 9 अगस्त को इंडिजिनियस पीपल डे मनाते हैं। आज तक हमारे जो बड़े लीडर हैं राष्ट्रीय लेवल के, वो बड़े स्टेजों में जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, तो ये कभी नहीं कहते कि आदिवासी भारत देश में रहता है। वो बोलते हैं जनजाति, वनवासी, जंगली और क्या क्या नाम से हमें पुकारा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि रियल ऑनर ऑफ इंडिया आदिवासी इस देश का पहला मालिक है, नागरिक नहीं मालिक है। कुछ लोग गलत अफवाह फैलाते हैं, हम नागरिक नहीं मालिक है, लेकिन वोटर आईडी वगैरह जब बनाते हैं, वोटर बन जाते हैं, तो ये नागरिक की श्रेणी में हम आ जाते हैं। लेकिन हम नागरिक नहीं, इस देश का इंडिजिनियस पीपल मूल मालिक है, जड़। अगर जड़ को ही आप काट दीजिएगा, जड़ को छेड़छाड़ कीजिएगा, खनिज लवण खाद नहीं दी, पानी नहीं दीजिएगा, तो पत्ते जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, दलित जो फल फूल रहे हैं, उनके अंदर हरियाली नहीं रहेगी, क्योंकि जड़ मूल जड़ मालिक श्वास। जिस प्रकार प्रकृति सरना स्थल में एक पेड़ है, मान के चलिए ये प्रकृति का रूप है, आदिवासी का रूप है, स्वरूप है, मान के चलिए। आप पेड़ को ही खत्म कर दीजिएगा तो आप श्वास कैसे लिए, ऑक्सीजन कैसे लीजिएगा? तो आज जड़ में आपको खाद, संपदा, पानी, लवण देने की आवश्यकता है, उसे छीनने की नहीं। साथ मिल के उन लोग देंगे। बोल तो रहे कि पहले हम लोग साथ में थे, बीच में हटा दिया गया। देखिए वो तो उसमें मैं पैदा नहीं लिया था, आप थे कि नहीं थे वो अलग मैटर है, वो बुद्धिजीवी लोग से पूछिएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ऑलरेडी ओबीसी का तमगा दिया हुआ है, आपका कैटेरिया है, आपको आरक्षण दिया गया है, तो उसमें आप रोटी को बड़ा करने बोलिए, सुप्रीम कोर्ट से बोलिए कि जो छोटा रोटी आप बनाए हैं मेरे लिए, उसको बड़ा रूप दे दीजिए। तो हम कंधे से कंधे मिलाकर आदिवासी और मूलवासी लड़ेंगे उनके लिए हक अधिकार के। जिस प्रकार बृहद झारखंड का हम लोग बात करते हैं, बृहद झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, विभिन्न जगह में हमारा भूखंड अभी भी दूसरे के कब्जे में है। तो यदि वो अपने अंडर में ले लेंगे आदिवासी मूलवासी लड़के, तो आप अगर अलग राज्य बनाने चाहिएगा तो बेखूबी बनाइए। हम तो 25% में राज करना चाह रहे हैं, आप यहीं पर सीएम भी बनना चाह रहे हैं, तो आप बेशक आप सीएम बन जाइए। जब बृहद झारखंड परिपूर्ण रूप से हमारे अंदर आ जाएगा, तब आधा भाग में आप सीएम बन जाइए, आधा भाग में हम सीएम बन जाएगा। सीएम का ही भूख है। तो और कौन सीएम बनना चाह रहा है जी? देखिए नेक्स्ट सीएम रनिंग कर रहा है ना। कौन कौन है? हमारे सुदेश महतो जी को डिप्टी सीएम रखा गया था, उन्होंने भी बहुत विकास के काम किए होंगे। हमारा टाइगर जयराम महतो नेक्स्ट सीएम का। जयराम महतो तो कह रहे कि आदिवासियों के तमाम काम का हम मुद्दा उठाते हैं, 32 का हो, स्थानीय नीति हो, जल जंगल जमीन की बात हो, हम उठाते हैं, तो उस वक्त विरोध नहीं हुआ। देखिए उनका डुमरी विधानसभा में जाइएगा तो सिर्फ महतो और कुर्मी नहीं मिलेंगे, वहाँ मुस्लिम भी मिलेंगे, आदिवासी भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, और विभिन्न भारत में जो सुंदरता है, एकता में अखंडता जिसे कहते हैं, विभिन्नता में एकता, तो डुमरी विधानसभा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सभी जाति धर्म। तो आप एक जाति के लिए आप पहले नहीं बोले वोट के समय, तो आप तो सब जाति से वोट ले लिए। अब जब आप पावर में आ गए तो एक जाति विशेष के लिए खड़े हो गए, तो अगला जो वोटर आपका पीछे है, छूट गया है दूसरे जाति धर्म के लोग, वो तो विरोध करेंगे। तो कि हमारे वोट से आप आए और सिर्फ एक जन के लिए क्यों लड़ेंगे? तो आपका जिस प्रकार आपने कहा 1932 की बात करते हैं, 1900 पैसा नियमली की बात करते हैं, या तो जो भी विस्थापन नीति की बात करें, तब तक महालिंडा उनके साथ था। आप देखे होंगे कि जयराम 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 कह के मैं उनके साथ खड़ा रहता था। लेकिन जब वो सिर्फ
एक विशेष जाति के लिए खड़े हो गए। उन्होंने खुद कहा कि मेरा समाज मेरे साथ रहेगा, लेकिन आज मेरा विधायकी है, कल रहे न रहे क्या गारंटी। तो आज माटी फिर पार्टी, जिस प्रकार हम लोगों ने आज हमारे समाज के लिए खड़े हुए, उन्होंने भी अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम भी अपने समाज के लिए। तो जिस प्रकार मान ले कॉपीराइट, जिस पर यूट्यूब में सेम वीडियो अगर डालते हैं तो कॉपीराइट का आपके केस लग सकता है। आप एक सेम गाड़ी अगर लॉन्च करेंगे दूसरे कंपनी तो उसमें भी कॉपीराइट का केस लग सकता है। आप पाकिस्तान यदि अटैक करेगा आपका घर में, आपका रोटी में, आरक्षण रूपी रोटी में या तो देश में संसाधन जो हमारे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दुख लगेगा। इंडियन आर्मी अटैक करेगा तो सेम वही चीज़ है। हम वो रेल ठोक रहे हैं, उसके लिए हम उससे लड़ाई कर रहे हैं, वैसे बात नहीं है। आप हमारे रोटी का हिस्सा आप मांग रहे हैं, आप अपने रोटी हिस्से के रोटी को बड़ा करने बोलिए। आदिवासी मूलवासी एक साथ लड़ेगा। जिस प्रकार हमारे समाज में सहिया का प्रवृत्ति लिए है, प्रसाद की प्रवृत्ति लिए है, हमारे घर से भी मिठाइयाँ उनके घर जाती है, उनके घर से भी सोहराई में हमारे घर आती है रोटी। तो आज हमें लड़ा कौन रहा है जब इतनी। मैं तो भी और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं। हजारीबाग में जिस तरह टाइगर को सेंधरा किया गया, प्रतीकात्मक था लेकिन डर में कह रहे हैं कि डायरेक्ट निशाना और जान का खतरा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आज कुछ लोगों के द्वारा जाति विशेष गाली गलौज अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है। और जो आपने कहा टाइगर का प्रतीकात्मक रूप, लेकिन टाइगर और जयराम अलग अलग चीज़ है। भले हमारे आदिवासी समाज अगर कुछ गलत कर दिए होंगे उनके नज़र में, लेकिन टाइगर को एक पुतला के रूप में वो टाइगर नहीं है। सुनिए मेरा बात, टाइगर और जयराम अलग अलग चीज़ है। वो उनके चाहने वाले उनके आचरण को देख के टाइगर तमगा लगा दिया। जिस प्रकार क्रिकेट में लपक के वो ये खेलते थे, क्रिकेट कैच लेते थे, तो टाइगर और जयराम दोनों अलग अलग चीज़ है। यदि मेरा समाज कुछ गलत करता है तो आप बड़े भाई होकर उसको माफ़ कर सकते हैं। जिस प्रकार, क्योंकि आदिवासी मूलवासी सिर्फ जंगलों में रहे हैं और हो सकता है उतने एजुकेशन, आज हमें अंडा खिचड़ी के नाम से कहीं ना कहीं गुमराह करके रखा गया होगा। तो आप यदि हमारे भाई हैं तो आप गलती कर रहा है आपका छोटा भाई, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप बड़े हृदय वाले, बड़े दिल वाले, तो उनको माफ़ कीजिए। तो मैं वही खंडन करना चाहूँगा। जो हम जब सोहराई में होता है, शिकारी पे जाते हैं, बारहा का भी शिकार करते हैं, टाइगर का भी शिकार करते हैं, और ये बारहा बोलते हैं समझे, जंगली सुअर, और विभिन्न प्रजातियों का शिकार करते हैं। वो हमारे खून में है, वो हमारी संस्कृति रही है। तो आप हमारी संस्कृति से आप बोलिएगा जयराम महतो को जोड़िएगा तो ये गलत बात है। वो हम नहीं जोड़ रहे ना। उन लोग का बयान आया था जेल के पार्टी का कि टाइगर का, हम लोग टाइगर बोलते हैं तो डराने की कोशिश कर रहे, तो डरेंगे थोड़े। नहीं, वो गलत चीज है, क्योंकि हमारे पर्व त्योहार में शिकार की प्रवृत्ति रही, संस्कृति रही, तो वो आदत से हम लोग लाचार हैं। शिकार करना, जंगल में शिकार जाना आदत से हम लोग लाचार हैं। वो कोई कुछ गलत कहेगा तो हम शिकार पे निकल जाते हैं। लेकिन आप जयराम को टाइगर प्रतीकात्मक रूप से जोड़ के देखिएगा तो ये गलत चीज है। वो मानसिक सोच, छोटी सोच की वो भावना है। वो किसी पर आप टारगेट हमारा नहीं, वो हमारी प्रवृत्ति रही है, हमारी संस्कृति रही है। शिकार हम रोज जाते हैं जंगल में, रोज कच्चा मांस खाते हैं, पक्का मांस खाते हैं, हड़िया दारू रोज पीते हैं। महुआ हमारे पेड़, हमारे घर के आंगन में रहता है, उसका जूस निकालते हैं, और सबसे असाध्य रोग का भी निवारण होता है। अगर लिमिट भर लिया जाए हड़िया दारू तो असाध्य रोग का निवारण होता है। तो आप उसको बोलिएगा कि नहीं गलत कर रहा है, ये लोग हमको गाली दे रहा है, टाइगर का अपमान कर रहा है। तो टाइगर और जयराम अलग अलग चीज है। वो सिर्फ एक आचरण जो क्रिकेट खेलने की प्रवृत्ति है, इसीलिए उनके चाहने वाले टाइगर बोल दिए। लेकिन वो विशेष रूप से हमारे समाज से अगर आपको दुख लग रहा है तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है। वो हमारी संस्कृति, शिकार जंगलों में खेला हमारी संस्कृति रही है। आप लोगों पर यह भी आरोप लगा कि आजसू और जेएमएम लोग पैसा आप लोग को दे रहा है, तो जयराम के खिलाफ इस तरह से गोल बंद हो जा रहे हैं। जयराम लोग बोल रहा है कि हम ही लोग को टारगेट काहे कर रहे हैं। देखिए, मतलब मिला उला क्या कहीं से? बात ऐसा है, आत्मसम्मान और जो अस्तित्व में बात आती है तो आप तिलका मांझी ले लीजिए, बिरसा मुंडा ले लीजिए,
जयपाल सिंह मुंडा ले लीजिए, एनी होरो ले लीजिए, सबने मिलकर झारखंड में आज देखिए हमारे बिहार के कुछ मंत्रियां कहते थे, जैसे लालू और बड़े बड़े नेता उसमें, कि मेरे लाश से तुम्हें झारखंड मिलेगा। तो क्या अपने अस्तित्व, अपने झारखंड राज्य के लिए हमारे लोग गुलगुलान नहीं किए, क्या आंदोलन नहीं किए, हमारे लोगों ने जान नहीं दिया? तो क्या पैसे से उस समय क्या हम आंदोलन कर रहे थे? हमारे पूर्वज क्या कुछ लालच से आके आंदोलन कर रहे थे? आज कितने शहादत दिए हमारे पूर्वजों ने, तो उन्हीं का खून आज हमारे अंदर है। तो जाहिर से बात है, जिसका आपका खून आपके अंदर रहेगा उसका असर तो रहेगा। आप उसको पैसे से अब तौल नहीं सकते हैं। आरोप तो लगा रहे हैं उन लोग की पैसा मिला है, उसी चलते हो रहा है। हम लोग तो हेमंत सोरेन का भी विरोध कभी कभी करते हैं। सीरम टोली रिम्स 2 का जमीन है तो क्या बीजेपी से पैसा लेके करते हैं? आप जो बोल रहे हैं कि आपके पार्टी वाले, जेएमएम कांग्रेस वाले आपको सरकार वाले पैसे दिए हैं, तो हम लोग कभी कभी रिम्स 2 में, सीरम टोली में उनका भी विरोध करते हैं। तो क्या उन लोग पैसा हम लोग को दे के, दुनिया वाले हम लोग पैसा दिए हैं कि कोई न्यूज चैनल वाला हम लोग पैसा देते हैं? तो आप अभी वीडियो बना रहे हैं, आप मान ले 2 पैसा अगर आ जाता है तो क्या हमको पैसा दीजिएगा बोलने का? तो ये सब सिर्फ विडम्बना है, एक इल्जाम लगाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है डर कि, क्योंकि पार्टी वालों को डर लगता है कहीं उसका पक्ष में चला जाए जनता तो हमारा रोटी खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार आज देखिए जयराम जी और आंसू, जब जयराम आए तो उनका पत्ता कटने के कगार पर है। बहुत करीब 11 लाख वोट लाए थे। 11 लाख हो सकता है सुदेश महतो जी को भी उतना वोट नहीं आया। तो जाहिर से बात है ये दोनों के बीच में एक कसम कस लगी है, टसन, कि एक समान बचाएगा समाज के साथ खड़ा होकर और एक जमीन बचाएगा। और सिर्फ आदिवासी मूलवासी को यहाँ जो सहिया की संस्कृति रही है, हमारी भाईचारा की संस्कृति रहे, उसमें सेंधमारी किया जा रहा है। हमें लड़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये आज से नहीं, जब हम पैदा नहीं लिए थे तब से ही चल रहा है और ये चलता रहेगा। अभी कौन जयराम महतो लड़ा रहे कि सुदेश महतो? देखिए लड़ाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि जनता को अगर खत्म कर दीजिएगा लड़ा के तो आप वोट किससे लीजिएगा? लेकिन उनका डर जो होता है अपना जमीन खो जाने का, तो उनके हित में वो एक्शन लेते हैं कि कैसे कभी पाकिस्तान, कभी हिंदुस्तान, कभी कश्मीर, कभी जम्मू कश्मीर, सरना, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, मूलवासी, मतलब उनको डर सताता। लड़ाना कोई नहीं चाहता है। गलती कोई नेता को हम नहीं कर सकते कि वो जानबूझ के लड़ा रहे हैं। वो मणिपुर और नेपाल में बहुत अंतर है। ये हमारे वीर शहीदों का देश है और ये देश अगर एसटी में शामिल हो गया तो ये झारखंड ऐसा है कि पूरा दुनिया इनके आइकॉन बनी हुई है। हमारे महापुरुषों के मद्देनजर पूरा, अगर एसटी में शामिल कर दिए गए तो क्या करेंगे? अगर करना रहता तो कभी कर दिया जाता, क्योंकि जो आप लोग आंदोलन काहे कर रहे हैं? वही तो मैं बोला, अगर कॉपीराइट का जो अभी बोला, यूट्यूब आप कॉपीराइट कीजिएगा तो आपके ऊपर कुछ दबाव बनेगा, तो वही दबाव आप कॉपीराइट मत कीजिए। आप अपनी रोटी को बड़ा करने बोलिए। आरक्षण कम हो रहा है, खाने को कम मिल रहा है, आप बड़ा करने बोलिए। हम साथ नरम तेवर में आता है, बड़ा नरम तेवर में है क्या? उधर से कुछ जो टारगेट करने का बात हो रहा है उससे क्या डर उड़ गया आप लोग? नहीं, वैसा बात नहीं है। देखिए आज नेता लोग अपने सत्ता के लिए लड़ा सकते हैं, लेकिन जनता भी अगर लड़ेगा तो मूर्ख कौन है? जनता तो मूर्ख बना रहा है, लेकिन नेता तो मूर्ख बना रहा है। अगर जनता भी मूर्ख बन जाएगा तो फिर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देश कौन चलाएगा? राज्य कौन चलाएगा? हमारे महापुरुषों का एक ऐतिहासिक ये राज्य है जो पूरा देश दुनिया आइकॉन बना है, ये झारखंड। आज हम नेता की चापलूसी में हम अगर जनता आ गए तो इस देश का भविष्य, इस राज्य का भविष्य कहाँ बचेगा? तो इसीलिए अगर सब कोई नेताओं के चंगुल में फंस जाएगा तो इस देश
देश का दुर्भाग्य है, जो नियोजन के लिए बात नहीं करता है, जो स्थानीय के लिए बात नहीं करता है, जो शिक्षा के लिए बात नहीं करता है, और सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीतिक षड्यंत्र। जो राजनीतिक एक बहुत ही अच्छा शब्द है, राजनीतिक जो राज्य को सुचारू रूप से चलाने की, राज्य के लिए जो नीतियां और एक अरस्तु कहा जाता है, उसके काल से चलता आ रहा है। और जो राजनीति करना चाहता है उनको पूछिएगा राजनीति का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो 1% उसका इतिहास नहीं बता पाएगा, उसका परिभाषा नहीं बता पाएगा। लेकिन राजनीति कर कूदना जरूर जाएगा, उछलना जरूर चाहेगा, लेकिन राजनीति शब्द का मीनिंग, परिभाषा कहाँ से है, उद्गम कहाँ से है, उनको पूछा जाएगा तो उनका पैंट गीला हो जाएगा। लेकिन जब आप राजनीति के नाम से कूदना चाह रहे हैं तो आपको इतिहास, फ्यूचर, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल आपको पता होना चाहिए। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे राज्य कौन है, हमारे देश कौन है। ये राज्य से पूरा देश दुनिया चलता है, चाहे मिनरल से हो चाहे ज्ञान से हो। देखिए साफ तौर पर किस तरह से विरोध होगा, कैसे यह कह रहे हैं कि सीधे तौर पर आप अपने आरक्षण बढ़ाने का दायरा जो है उसकी मांग कीजिए, साथ मिलकर आदिवासी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन अगर इनके हिस्से में आने की कोशिश करेंगे, आंदोलन इससे भी ज्यादा कड़ा देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।